जो आपने सीखा है वो एक बूंद के बराबर है और जो आपने सीखना है वो पूरा समंदर है। तो इसलिए आपको सीखने की कोई भी सीमा नहीं होती, जहाँ से जो कुछ भी मिले आप सीखते रहिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है वो करड़ी और घातांक मतलब सरड एंड इंडेक्स की एक क्लास है। और इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं और ऐसे सवालों को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे सवालों को हम सिर्फ यहाँ पर ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक ऐसी कि आप बिना कॉपी पेपर उठाए, बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे सवालों को हल करेंगे। तो चलिए हम पहला सवाल इस क्लास का जो सवाल है, कह रहा है कि यहाँ पर √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। देखिए बीच में एक संख्या दी गई है 6 और क्या है, अंडर रूट कंटिन्यू चल रहा है। अंडर रूट कहाँ तक चलेगा, ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। दूसरा सवाल है √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12। दोनों सवालों में सिर्फ कितना अंतर है, ऊपर वाले सवाल में दिया गया है संख्या के बीच में प्लस का साइन है और नीचे वाली संख्या के बीच में माइनस का साइन है। और आपने ये देखा है ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, या कह सकते हैं दोनों सम संख्याएं हैं। दूसरे तो जो लास्ट सवाल है, एक में कह रहा है कि √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, ये भी कहाँ तक जा रहा है, ये भी जा रहा है इनफाइनाइट तक। और ये √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस √7। तो यहाँ पर देखिए प्लस चल रहा है कंटिन्यू करके और यहाँ पर माइनस चल रहा है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ आप वीडियो में अंत तक रहिएगा। और आपको इसके बारे में और भी जो कठिन सवाल हैं, जिन सवालों के आंसर जल्दी नहीं मिल पाते हैं, उन सवालों को हम कराने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्या पकड़ना है। अगर मान लिया कोई भाज्य संख्या है, जे मान लिया भाज्य संख्या या कह सकते हैं सम संख्या है, सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है, लेकिन भाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर मान लिया प्लस साइन है, अगर मान लिया प्लस साइन है तो क्या सबसे पहला आपका काम रहेगा गुणनखंड। गुणनखंड करना है और गुणनखंडों का अंतर 1 हो। गुणनखंडों का अंतर कितना हो, 1 हो। ये बातें आपको याद रखना है। क्या रखना है कि आपको अंदर रखी संख्या जो कंटिन्यू अंडर रूट और प्लस या माइनस चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि उस संख्या के गुणनखंड करना है और 2 गुणनखंड करना है। दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 हो। अगर दोनों गुणनखंडों का अंतर 1 हो, अगर प्लस साइन होगा तो बड़ी संख्या लेंगे, प्लस साइन होगा तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या उठाएंगे। अगर मान लिया माइनस चिन्ह है बीच में तो आपको क्या लेना है, छोटी संख्या। तो आपको गुणनखंडों की छोटी संख्या को पकड़ना है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है, आपको क्या करना है, पहले दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड। और फिर आपको याद रखना है कि गुणनखंडों का अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। और अगर बीच में साइन प्लस है तो गुणनखंडों में से बड़ा गुणनखंड उठाएंगे। अगर मान लिया बीच में साइन माइनस है तो आपको छोटा गुणनखंड उठाना है, वही उसका आंसर होगा। तो चलिए हम आपको उठाते हैं क्या, 6। हमने मान लिया ये संख्या क्या है, यहाँ पर दिया गया है 6। तो 6 के 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे तो कितना होता है, 3 दूनी 6। तो 3 गुणा जब 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। बीच में साइन प्लस है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3। तो ऐसे सवालों को बिना कॉपी पेन उठाए, बिना कॉपी पेपर के भी, बिना कॉपी पेन के भी ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 है और 6 के 2 गुणनखंड ऐसे करिए जिनका अंतर 1 हो। और अगर बीच में साइन प्लस है तो आपको बड़ी संख्या लेना है, अगर साइन माइनस है तो वो संख्या आपको छोटी लेना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पहले सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि बड़ी संख्या लेना है। दूसरा सवाल क्या है, 12। अगर मान लिया दूसरा सवाल है 12 तो 12 के भी 2 गुणनखंड करेंगे तो 4 तिया 12 और बीच में क्या है, माइनस। अगर माइनस लेना है तो भी आपको क्या लेनी है, छोटी संख्या, जैसा कि हमने आपको पहले समझा दिया। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है। अगर बीच में साइन प्लस है तो बड़ी संख्या, बीच में साइन माइनस है वो तो छोटी संख्या, और छोटी
संख्या से मतलब है कि उनके दोनों गुणनखंडों का अंतर एक ही होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरे सवाल में क्या है, तीसरा सवाल में अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का गुणनखंड नहीं होगा। और गुणनखंड अगर होगा तो 5 एकन 5 और 5 और 4 का अंतर 4 होगा, तो इसलिए हम गुणनखंड ऐसा नहीं बनाएंगे। हमें आपको क्या करना है कि जो संख्या, जब संख्या अभाज्य हो, जब संख्या क्या हो, जब संख्या कैसी हो, अभाज्य, जब संख्या अभाज्य हो तब आपको इसका मान क्या होगा, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही ये आंसर चलेगा। अगर इनफाइनाइट तक चलेगा तो आपको क्या करना है, देखिए ये 5 है और 5 के उठाएंगे तो 5 × 4 मतलब 4 का गुणा करना है और प्लस 1 कर देना है। उसके बाद 4 पंचे 20 और 1 कितना हो गया, 21, 20 और 1 21, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ पर बीच में साइन प्लस है तो अंडर रूट के बाहर +1 और भाग लगा देंगे 2 से, बस आपका ये बन जाता है इसका आंसर। तो इसका जो ट्रिक है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट 4x + -1, 4x + 1 और +-1 अगर मान लिया और अपान 2, ये इसका आंसर होगा जब संख्या अभाज्य होगी। 4x, x क्या है, ये 5 दिया गया है, ये x है, यहाँ पर 7 दिया गया है, ये x है। तो x जो मानेंगे वो संख्या कौन सी होगी, वो संख्या हो जाएगी जो अंडर रूट के अंदर संख्या चल रही है। अगर चल रही है तो क्या करेंगे कि जो संख्या दी जाए उसमें 4 का गुणा और +1 कर देंगे, +1 दोनों में करेंगे, लेकिन जो -1 है, देखिए इस वाले सवाल को कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 7 है। अब अंडर रूट 7 को आप बनाएंगे तो 7 चौक 28 और 28 और 1 कितना हो गया, 29, तो 29 को अंडर रूट और -1 कर देंगे, भाग लगा देंगे 2 से। तो इस तरह के सवालों को आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर अगर प्लस है तो आप +1 लेना है अंडर रूट के बाहर, अगर मान लिया माइनस है तो यहाँ पर आपको -1 लेना है और पूरे के बटे में आपको 2 कर देना है। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों को आसानी से बनाएंगे। तो आपको ऐसे सवालों को क्या करना है, जो अंडर रूट के अंदर दिया गया है तो अंडर रूट 7 में +4 और +1 और अंडर रूट के बाहर -1 और भाग लगा देंगे 2 से। तो 7 चौक 28 और 1 29 जैसा कि यहाँ पर आ गया, -1 है अंडर रूट 1 जो है वो अंडर रूट के बाहर रखेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसे सवालों के आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर जरूर भेजें ताकि मैं ऐसे एग्जाम्पल और भी आपको करा दूं, कोई भी डाउट आपके पास ना रहे। तो आइए देखते हैं करड़ी और घातांक का और इस क्लास का जो दूसरा टॉपिक है, यानी कि दूसरे टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 + 2 अंडर रूट 6 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऐसे सवालों को आपको बनाने से पहले आपको देखना है कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए। रूट के बाहर कितना होना चाहिए, 2। अगर 2 है तब तो कुछ नहीं करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर 2 बनाना ही बनाना है रूट के बाहर। और एक पूर्ण वर्ग एक जो संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी। भाई ये जो 5 है ये कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या का मतलब और एक संख्या रूट के अंदर होगी। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको देखिए बीच में यहाँ पर दिया गया है प्लस, इन दोनों ऑप्शन में दिया गया है माइनस। तो माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में अगर प्लस है तो आंसर भी प्लस में ही होगा। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो पहले तो हम आपको बताएंगे इसका ट्रिक क्या है और ट्रिक से आपको क्या बनाना है। पहला स्टेप आपको याद रखना है कि रूट के बाहर 2 होना जरूरी है। रूट के बाहर कितना होना जरूरी है, 2। और अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है, मतलब रूट के अंदर जो संख्या दी गई हो, जो संख्या रूट के अंदर जो संख्या हो उसके गुणनखंड करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या यानी कि 5 होगी।
पूर्ण संख्या क्या होगी, 5 होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो रूट के अंदर संख्या होगी उस संख्या का गुणनखंडों का अगर हम योग करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 5। और रूट के अंदर, रूट के जो बाहर है वो आपको 2 बनाना ही बनाना है। तो रूट के अंदर कितनी है, 6। अब 6 के 2 फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। कुछ इस तरह से करिए, चलिए 6 के 2 गुणनखंड करेंगे √3 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पर भी अंडर रूट लगा देंगे, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा देंगे, बीच में साइन प्लस का है। तो आपका जो आंसर होगा √3 प्लस √2। देखिए इसके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। दोनों के ऊपर अंडर रूट लगाना आवश्यक है, क्योंकि क्या वर्गमूल पूछा गया है। वर्गमूल का मतलब है कि √5 प्लस 2 √6 का मान निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है, और इसकी करड़ी घात कितनी होती है, 2। भाई वर्गमूल की करड़ी घात कितनी होगी, 2। तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। ये सवाल अगर आपको नहीं समझा, चलिए ऑप्शन से करते हैं। अगर 3 का √3 का वर्ग करें, ऑप्शन से कैसे करेंगे, जो वर्ग दिया जाएगा मतलब जो ऑप्शन दिया जाएगा उन दोनों पदों का वर्ग करेंगे। तो √3 का वर्ग करेंगे तो ये प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग। देखिए स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल होता है, इसका वर्ग नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 2 दूनी 4, और 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब है कि ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब भाई इसका वर्ग करते हैं, तो √3 का वर्ग और प्लस √2 का वर्ग अगर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, 3 और प्लस 2 बराबर कितना मिल गया, 5। तो इस तरह से इस आपका जो पूर्ण संख्या है वो पूर्ण संख्या मिल रही है। तो आपको जो पहला आंसर, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी मैं और भी ऐसे एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूंगा। आइए सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 8 - 2 √15 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल से मतलब है कि 8 - 2 √15 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी बनाएंगे। देखिए पहले सवाल में यहाँ पर प्लस दिया गया था, इस सवाल में यहाँ पर माइनस दिया गया है। तो जब माइनस होगा तो माइनस वाला ही जो आंसर होगा, तो ये प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब ये होगा वो होगा, इसको आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। देखिए हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वो पहले आप लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्गमूल बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो 15 दिया गया है और 15 के 2 ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका योग 8 हो जाए। तो ये हो जाएगा 5 और 3, मतलब बड़ी संख्या वाली पहले लिखेंगे और अंडर रूट दोनों पे लगा देंगे। बीच में साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको अंडर रूट के अंदर जो संख्या दी जाए उसके गुणनखंड करना है, और ऐसे गुणनखंड हो जिनका योग करें तो ये वाला 8 हो, 5 हो, मतलब कुछ भी हो, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। अगर ऑप्शन से आपको करना है तो आपको प्लस वाला ऑप्शन नहीं लेना है, आपको हमेशा माइनस वाला लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो हो तो इसका भी जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या पहले लिखना है और छोटी संख्या को आपको बाद में लिखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंडर रूट 5 का वर्ग कर देंगे, और ये माइनस लगा है, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको आंसर मैच कराना है कि यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी आपका माइनस ही होगा। तो अंडर रूट 3 का वर्ग, यहाँ पर माइनस नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन से के हिसाब से हमें प्लस ही रखना है। तो 5 और प्लस 3, क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8। तो जहाँ पर जिनका वर्ग करने पर 8 मिल जाएगी, ये वाली संख्या मिल जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो आंसर बनाने के लिए आपको ये तो हो गया ट्रिक, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन से। लेकिन यहाँ पर जब आप इन दोनों पदों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर दोनों का योग ही करना है। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों के आंसर बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही कॉपी पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल को। इस सवाल में देखिए क्या बोला गया
कि वर्गमूल ही हमसे पूछा गया है, वर्गमूल निकालना है 12 + 6 √3। तो अभी हमने आपको पिछले सवालों में बताया यहाँ पर आपके जो अंडर रूट के बाहर जो संख्या है वो 2 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। अब 2 होनी चाहिए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 के 2 फैक्टर करिए। देखिए सवाल लिखिए पहले, कितना है? 12 + 6 √3। 12 + 6 √3 लिख लिया। यहाँ पर हमें 2 ही बनाना है क्योंकि वर्गमूल पूछा गया। अब 6 के 2 गुणनखंड करो ऐसे, मतलब यहाँ पर 2 गुणनखंड करना है जिसमें 2 आना ही चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 में गुणा 2। 3 में गुणा 2, यहाँ पर हमें 2 को रखना है और इस 3 को अंदर भेजना है। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि अगर मान लिया हम 4 × 4 करते हैं तो इसका जो वर्गमूल होता है 4, और वर्गमूल 4 है। अगर मान लिया 2 √3 है, अब इस 2 को अंडर रूट के जब अंदर ले जाते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट के बाहर कोई संख्या निकलती है तो वो जोड़ा के रूप में निकलती है, मतलब एक जोड़ा निकलता है बाहर। अब इसको जब अंदर लेकर जाएंगे रूट के अंदर, जब रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो जिस तरह से आपको बाहर निकलना है उसी रास्ते से आपको अंदर भी जाना है। तो जब इस 2 को अंदर लेकर जाएंगे रूट के अंदर तो अंडर रूट 3 में गुणा, अब ये जो 2 है ये 2 जोड़ा के रूप में जाएगा, क्योंकि जब जोड़ा के रूप में निकलता है तो जोड़ा के ही रूप में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जब 2 को रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये जोड़ा के रूप में अंदर जाएगा। अगर मान लिया हमने 3 √5 है और इस 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाना है, तो जब इस 3 को अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 में गुणा 3 × 3 के रूप में अंदर संख्या जाती है। अगर इसको जब बाहर निकालेंगे तो बाहर जब निकलेगा तो सिर्फ 3 निकलेगा। ये वर्गमूल का नियम होता है। वर्गमूल के जब बाहर यानी कि स्क्वायर रूट के बाहर जब संख्या निकलती है तो वो जोड़ा के रूप में निकलती है और जोड़ा का एक ही मान निकलता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं कि सवाल इसको कैसे बनाएंगे। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको 2 यहीं छोड़ना है और 3 को अंदर ले जाना है। तो 12 + 2 को यहीं पर छोड़ देंगे, इसको 2 बाहर छोड़ देंगे और जब 3 को अंदर लेकर जाएंगे तो 3 × 3 × 3, मतलब ये वाली जो संख्या है ये 3 है। 3 को जब अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो आपको जोड़ा बनाकर ले जाना है। तो जोड़ा बन गया 3 × 9 = 27। तो 12 + 2 √27। तो आपका जो सवाल हम पहले करा चुके हैं वही सवाल बन गया है। अब इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और ऑप्शन से नहीं बना सकते तो अंडर रूट के अंदर कितना है? 27। अंडर रूट के अंदर 27 है और 27 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि जिनका योग 12 हो। अगर बीच में साइन प्लस है तो प्लस वाला ही साइन होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए क्या करना है कि 9 × 27, 9 × 27 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 12। तो इसको जब 2 फैक्टर करेंगे तो 9 और +3, बीच में साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया, दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और प्लस अंडर रूट 3। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका होगा राइट आंसर। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक और सवाल कि 11 + अंडर रूट 112 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का मतलब है कि हमें निकालना है 11 + अंडर रूट 112। लेकिन हमने आपको पहले सवाल से लेकर अभी तक ये बताया कि अंडर रूट के बाहर 2 होना चाहिए। पहले सवाल में अंडर रूट दिया गया था, दूसरे सवाल में अंडर रूट 6 दिया गया था। तो 6 से भी हमने जो अंडर रूट के बाहर संख्या थी उसको हमने 2 बनाया। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं दिया गया है। तो आपको क्या करना है? तब आपको करना क्या है? देखिए 112। अब 112 में
जब मान लिया अंडर रूट के बाहर आप निकालेंगे, तो चलिए हमें यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले क्या है 112, अगर 112 में भाग लगा दें 4 से, 112 में 4 से अगर भाग लगा दें तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 4 दूनी 8 बचा 3 हो गया 32 और 4 अट्ठे 32। अब हम 112 को क्या कर दें 28 गुणे 4 या 4 गुणा 28, 4 गुणा 28 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब बताइए कि जब इसको 4 को जब बाहर निकालेंगे, जब 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 अंडर रूट 28 हो सकता है या नहीं हो सकता है। भाई सीधी सी बात हो सकता है कि जब हम 4 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। और इसका मतलब देखिए, जब आपके पास कुछ ना दिया हो, इसमें 4 का भाग जा सकता है और 4 का भाग नहीं भी जा सकता है। तब आपको अलग अलग देखिए हर टाइप का सवाल मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा कि यहाँ पर 2 होगा, इसमें 4 का अगर भाग चला जाए, अगर 4 का भाग चला जाए तो आपको इसमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वही वर्गमूल के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए 112, 11 तो ऐसे ही लिख लेंगे 11 प्लस अंडर रूट, अगर हम इसको चाहें तो 4 में गुणा 28 कर सकते हैं, क्योंकि 112 में जब हमने आपको अभी बताया 112 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 बचा 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32। तो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, 28 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो जब इसको हम बाहर निकालेंगे 4 को तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2 अंडर रूट 28। तो 28 के ऐसे 2 गुणनखंड करो कि जिनका योग 11 हो। पहली तो चीज ये है कि बीच में साइन प्लस है तो ये तो मान लिया कैंसिल हो जाएगा, बीच में साइन माइनस है ये तो हो ही नहीं सकता। अब बताइए क्या करें। अब 28 जो अंडर रूट के अंदर बचा है, अब इसके 2 गुणनखंड करिए। तो 28 के जब गुणनखंड करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाता है 11। तो ये हो जाएगा अंडर 7 और 2 मतलब 7 नहीं 4, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 और 4 कितना हो गया 11। भाई 7 और 4 कितना होता है 11। आपको ये वाली संख्या लानी है, दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब बताइए कि अंडर रूट 7 का वर्गमूल होता नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट 7 और प्लस और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या बनाना है कि देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, जब इसका वर्ग करोगे तो 7, इसका वर्ग करेंगे तो 2, 7 और 2 9 मतलब 11 नहीं मिल रहा है। ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाता है 7 और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाता है 4। तो 7 और प्लस 4 बराबर 11। तो यहाँ से भी आप ऐसे आंसर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आपने क्या किया, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, जोड़ने पर ये वाला 11 मिलना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।